Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Mikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. Students, our today lecture is about capacitance of a capacitor. इससे पहले सेपरेटली कैपेसिटर के ऊपर हमारे 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं and these lecture we have discussed the basic concept of capacitor from A to Z. अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखी तो जाके देख लीजिए. उन लेक्चर्स में कैपेसिटर का कंसेप्ट आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगा. नाउ और टुडे टास्क इज टू डिस्कस ओनली अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. सो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा. डू यू नो अबाउट वाटर टैंक? व्हाट इज अ वाटर टैंक? लेट मी ड्रा इट्स शेप. Shape is like this. So what is a water tank? It is a container which store water. But now the question is that how much water a water tank can store? So अगर आप जाके देख लीजिए तो वाटर टैंक के ऊपर उसका साइज लिखा होता है, लेकिन ये साइज यूजुअली मैन्युफैक्चरर कंपनियां 2 यूनिट्स में लिखते हैं. समटाइम यू विल फाइंड द साइज ऑफ द वाटर टैंक इन गैलन एंड समटाइम यू विल सी द साइज और द वाटर टैंक इन लीटर. लेट्स से अगर इस वाटर टैंक पर 2000 लीटर मेंशन हो तो उसका मतलब क्या होगी? दिस वाटर टैंक स्टोर 2000 लीटर ऑफ वाटर. अगर उसकी ऊपर 1000 लीटर मेंशन हो सो दिस वाटर टैंक नाउ कैन स्टोर 1000 लीटर ऑफ वाटर. इसके अलावा अगर गैलन मेंशन हो, लेट्स से 400 गैलन. क्लियर? So now this water tank can store 400 gallon of water. कहने का मतलब क्या है? This water tank has the ability, has the capability to store water. Now ये जो कंसेप्ट है वह हम कैपेसिटर में वहां पर यूज करेंगे. कैपेसिटेंस का स्पेशली जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी. कैपेसिटर के बारे में हमें पहले से पता है कि इट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. अब उसका फंक्शन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर व्हाट? चार्ज एंड एनर्जी. अब यहां पर चार्ज कौन सी चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज. यहां पर एनर्जी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मौजूद होती है. तो ये तो सैंपल डेफिनेशन है. और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलो कि कैपेसिटर को कैपेसिटर क्यों कहते हैं. बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी to store charge and energy, so this is why we call it capacitor. अब उसकी की पॉइंट्स और भी हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर C. ये कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है? ये कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है. जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पर पोटेंशियल होगी सिवाय एक केस 2 की. सो जहां पर कैपेसिटर वहां पर उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या? कैपेसिटेंस मौजूद होने चाहिए. क्लियर? इट इज बाय नेचर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज. क्लियर? सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर किसी कंपिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए, कैपेसिटेंस इज अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू हैव टू मार्क अ स्केलर क्वांटिटी. द अदर की पॉइंट इज
बाय डेफिनेशन इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर आप कैपेसिटेंस के बारे में बात करें, कैपेसिटेंस का टर्म यूज करें, तो उसका मतलब क्या होता है, टू स्टोर समथिंग। वो समथिंग क्या है, एनर्जी और चार्ज है। तो एनर्जी और चार्ज की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वह जीरो नहीं हो सकते। आप कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं, सो बाय डेफिनेशन ये ऑफ पॉजिटिव लेते हैं। सो कैपेसिटेंस बाय डेफिनेशन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इट्स एज अ यूनिट एज फैराड। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है उसकी क्या है, फैराड है। अब ये फैराड क्या है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि फैराड किस चीज की इटसेल्फ बराबर है। एक और इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है इस कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ क्यू एंड वी। ये क्यू क्या है, चार्ज है, एंड वी क्यू है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो कैपेसिटेंस है वो इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज हम किस तरह लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज और द चार्ज एंड वोल्टेज, जिसमें आप लोगों को कैपेसिटेंस भी नजर आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर लेने हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये जो टू कंडक्टर्स हैं, ये बेसिकली कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इसको मैंने इंसुलेटेड कवर में एनक्लोज किया है ताकि सराउंडिंग से इसका कोई इंटरेक्शन न हो। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट करने के लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा। वो एक एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगा, वो चार्ज प्रोवाइड करेगा टुवर्ड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो यहां पर मैंने एक बैटरी भी ली हुई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक बैटरी भी है और इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस बैटरी की दो ही टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच ऑलवेज देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होनी चाहिए और वोल्टेज विच कैन बी मेजर्ड इन वोल्ट। अब जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पर चार्ज की मोशन होना चाहिए। सो यहां पर होता क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहां से चार्जेस यहां आना शुरू करते हैं और यहां से चार्जेस इस पाथ के जरिए टुवर्ड दिस प्लेट आना शुरू करते हैं। सो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाते हैं और यहां पर नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये चार्ज कौन प्रोवाइड करता है, ये एक्सटर्नल सोर्स, ये बैटरी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एनी अमाउंट ऑफ वोल्ट। अब हम नहीं कहते कि ये पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी की टर्मिनल के बीच 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, एनी अमाउंट हम ले सकते हैं, कोई भी हमने ले लिया। क्लियर। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज और ईच प्लेट्स जमा हुआ वह किस चीज से हम डिनोट करेंगे, वह क्यू से डिनोट करेंगे। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो, वोल्टेज, क्लियर, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग चार्ज आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि Q एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज। जहां पर वोल्टेज, सो वहां पर चार्ज। लेट्स से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो ये चार्ज 1Q 1 यूनिट आ जाएगा। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 2 वोल्ट करो
तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो 2 क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर इसको मैं 3 वोल्ट कर दूं तो उसकी करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड भी चेंज होती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस वोल्टेज के कारण आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज होता जा रहा है। क्लियर? यहां पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, उसके बीच इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटर मटेरियल है। सो ये इंसुलेटर मटेरियल क्या करता है, उस चार्ज को आइदर प्लेट पर डिपॉजिट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो यहां पर हम क्या कहते हैं कि चार्ज एस, इस पूरी सिनारियो का मतलब क्या होगा कि चार्ज क्यों एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज। सो उस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमने यहां एक कांस्टेंट लगाना होगा, कांस्टेंट V। सो Q इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बेसिकली क्या है, कैपेसिटेंस है। सो दिस रिलेशन शो वोल्टेज, कैपेसिटेंस एंड चार्ज combined. So this is a combined relation between the charge, capacitance and voltage. अब यहां पर आप लोग कैपेसिटेंस का एक और डिफिनीशन भी कर सकते हैं। वह किस तरह बनेगा, किस तरह आप लोग वो डिफिनीशन करेंगे। अब मुझे उसको रिमूव करना हो। सो हमने एक रिलेशन डिराइव किया और वो रिलेशन क्या था, Q इज इक्वल टू CV। इस रिलेशन से आप लोग कैपेसिटेंस को किस तरह डिफाइन करेंगी, C इज इक्वल टू, उस V को डिनोमिनेटर में लेके आइए, Q डिवाइडेड बाई V। So now this is the mathematical form of the capacitance. It is the ratio of the charge and voltage. Clear? अब कैपेसिटेंस को इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप किस तरह डिफाइन करेंगे। सो नाउ यू कैन डिफाइन द कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on either plate to the magnitude of potential difference produced। उसका मतलब क्या है, the ratio of magnitude of charge on either plate to the magnitude of the potential difference produced। यहां पर इस कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं और ये बैटरी क्या करती हैं, ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है ईच प्लेट को। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अब यहां पर स्टूडेंट जब यहां से चार्जेस मूव होना शुरू करें और यहां पहुंच जाए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। इस डेफिनेशन से द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, दिस वन एंड दिस वन, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, यहां पर किस तरह प्रोड्यूस होता है, एक प्लेट आपके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो इन 2 प्लेट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। वह पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाते हैं, जो डिफिनीशन में हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट फेरेड।